श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया नंद एलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करी। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं। आदि गुरु है, जगत गुरु है, तीनों लोग के मालिक हैं। आज हम लोग उन्हीं के गुरु बना के संसार में लगे हुए हैं और जो अपना सही ढंग से गुरु के लगन में लाग गया है उसको जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जो नहीं अभी ऊपर के मन से गुरु मान के और छोड़ दिए हैं, खाली नाम के हैं कि हम शिव गुरु के शिष्या हैं, तो उनको तो अभी काम डावा डोले है। तो देखिए आज संसार में 3 सूत्र का पूरा साहब हरेंद्रानंद ने पूरा विश्व में बता दिए कि शिव को गुरु बना लीजिए। शिव जगत के गुरु हैं, कल्याणकारी हैं, घट घट वासी हैं, कैलाशवासी हैं, हर जीवा जंतु में वासी हैं। तो आज हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं और देखिए गुरु के कार्य हम लोग अपने तन मन से कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कोई गुरु के कार्य आगे बढ़ाने के लिए तबाह है, तो कोई शिष्य भाई शिष्य बहना से ठगने के लिए तबाह है। संसार तबाह है, कोई सही से नहीं रह रहा है। देखिए आज हम भी अपने गुरु के कार्य में लगे हुए हैं, गुरु के कार्य कर रहे हैं। अपना फ़ोन नंबर डाले हैं कि भाई किसी तरह से साहब का हम लोग आदेश के पूरा करें, साहब का वाणी का पूरा करें। देखिए संसार डावाडोल चल रहा है, फिर मत तो लॉकडाउन हो जाए, ये भी संसार में डर लगा हुआ है कि फिर मत संसार में लॉकडाउन लग जाए। साहब के तो लॉकडाउन लगले है। सरकार को साहब के का नाम है कि सरकार का आदेश पालन करना है। सही बात कह रहे हैं। उतना भारी अफसर हो करके और सरकार के बात के लिए चल रहे हैं कि नहीं भाई सरकार सरकार होता है, सरकार को बात मानना चाहिए। उसी तरह के साहब कहते हैं कि गुरु गुरुए है, तीनों लोग के मालिक है। कम से गुरु के तल पर तुम लोग चल के तो देखो। लेकिन साहब का वाणी कोई मान नहीं रहा है और ना गुरु के तल पर कोई चल रहा है। वो डायरेक्ट कहता है कि का साहब कहते हैं कुछ तो उन लोग करते हैं कुछ। साहब कहते हैं कि अनुभूति वाला चर्चा मत कराओ, बाजा मत लगाओ, धूम धड़ाका से 4-5 हजार आदमी, 2000 400 500 आदमी नत बटरो, अपना हिसाब किताब से रहो, तुम ये के काम करेगा। अब गुरु बहना लोग फोन करके पूछती हैं कि रात के हम लोग चर्चा करें। साहब कहते हैं कि रात के चर्चा काहे होगा। अगर मानते हैं एक गांव में चर्चा शुरू हुआ, गांव जवार धीरे भीरी भीरी है, दूसरे जवार में आवाज जाएगा, तो ऐसा गुरु का शब्द है कि गुरु भाई गुरु बहना जो रहते हैं उनको शरीर में बेचैनी ध लेता है कि भाई ये टाइम चर्चा होता है हम भी जाएं। और रात में निकले चर्चा में जाने के लिए, दाही दुश्मन अगर उन संगे कुछ घटना कर दिया तो उसका अवशेष किसका पाएगा? सीधा हरेंद्रानंद पर जाएगा, सीधा शिव चर्चा वाला गुरु भाई गुरु बहना पर जाएगा। कि जब शिव गुरु है तो काहे नहीं फलनिया के बचा लिए? शिव चर्चा में तो जा रहे थे। विचार कीजिए, अपना उनका गलती का सुधार कोई नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्ट लाठी ले जाके कहाँ गिराएगा? हरेंद्रानंद साहब पर, शिव गुरु भाई शिव गुरु बहना पर, शिव चर्चा पर लाठी गिराएगा। कि जब शिव गुरु में दया था तो काहे नहीं बचा लिए? अरे शिव गुरु कहे हैं कि तुम 12 बजे रात के किसी गांव में चर्चा करने के लिए जाओ। साहब कहे हैं कि किसी राती बिराती तुम निकल जाओ घर छोड़ के। साहब कहे हैं कि अपने बाल बच्चा पति के छोड़ के चल जाओ। साहब नहीं कहे। साहब कहते हैं कि घर को स्टेशन मत बनाइए, स्टेशन को घर मत बनाइए, और घर गृहस्थी बाल बच्चा देखते हुए पति परमेश्वर के कहना मानते हुए अपना गुरु के चर्चा कीजिए। और चर्चा क्या चीज़ है? चर्चा अगर भीरी हो रहा है, तुम निकलने लायक हो तो जाओ, और नहीं निकलने लायक हो तो न जाओ। अपने चर्चा घर में अगर गुरु के हम प्रणाम कर लिए, श्रद्धा भक्ति से नमः शिवाय कर लिए, दया मांग लिए, तो उसे चर्चा बढ़ के कुछ नहीं है। दीदी लोग अपना मन के भरम छोड़ दो, शिव के गुरु मान लो। तो दीदी लोग मन के भरम छोड़ दीजिए और शिव के गुरु मान लीजिए। शिव जगत के गुरु हैं, सब पर दया करते हैं। ये नहीं कि एगो पर करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबका मालिक है। तो दीदी लोग
मान सके से मान ले शिव गुरु का 3 सूत्र, ना तो अंत काल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट। देखिए एक समय का बात था कि हम लोग गली गली चिल्ला रहे थे, ए भैया शिव को गुरु बनाए हैं तो नहीं शिव तो बना लीजिए, तो जा 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 आगे बढ़ा शिव के गुरु, फिर गुरु हम नहीं जानते हैं शिव गुरु का कहते हैं। कहाँ से शिव गुरु आ गए? तुम शिव गुरु को लाई हो, बताइए। हम लोग संगे सवाल पर सवाल होता था। आज के दिन है कि लॉकडाउन जब लग गया और लॉकडाउन से जो घोषणा शुरू है, गुरुबहाना लोग आज आस्था पस्ता के जब कष्ट पड़ रहा है तो आस्था पस्ता के अपना अपना नाम बता के घोषणा करा रही हैं। आज उन लोग का दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं शिव गुरु आते के हैं, लोगों के दया करते हैं, हम भी शिव गुरु में जुड़ जाएं। यही हम लोग कहते चलते थे तो लोग हम लोग का नहीं कहता था। घर से फालतू है तो घर के निकलुआ है तो कम चोटिन है, काम करने के चलते ही सब निकल गई है, किसी को हाँक दाम में नहीं रहती है। अरे हम लोग तो अपने साहब का प्रेम में डूबे थे कि साहब हमारे हर इंसान सार खाती, पूरा संसार खाती साहब मर रहे हैं, तो हम लोग काहे नहीं साहब का बानी पर चले, हम लोग भी गुरु के कार्य करें, लोगों के बताएं। लोग भी दुख में झेल रहा है। आज 10 गो गुरु बहना जो बैठ के गुरु के चर्चा करने के लिए बेताम है कि हम कब घर से निकल के जाएं गुरु के चर्चा करें। तो गुरु के चर्चा में क्या होता है? सुख शांति मिलता है। घर में एक आदमी पड़ल है, खाटी पर सूता है चाहे पलंग पर सूता है, और बैठ सूत करके सोच सोच के दुनिया अपन संसार के गति सोच सोच के रो रहा है। उसको जीवन में कुछ नहीं लग रहा, ना कुछ कोई तरह के उनको समझाने वाला है। और उसी गुरुबहाना अगर चर्चा में जाती है, 2 घंटा रहे चाहे 3 घंटा रहे, घर का जो कष्ट है, घर का जो सोच है वो दूर हो जाता है। वहाँ उनका मन जो है हरियर हो जाता है। 10 गो में हंसती है, बोलती है, गाती है, बजाती है और फिर घर पर आती है, वही धंधा हो जाता है। तो इसीलिए किसी कहा गया है चर्चा है सत्य का संगत। सत्संगत का जब भेंट होगा तो कोई कुछ अपन कहेगा, कुछ कोई कहेगा, कुछ कोई कहेगा, उस सुनने के लिए मिलेगा। अगर ज़्यादा कोई परेशानी में है, ज़्यादा दुख में झेल रहा है, तो दूसरा के सुन के उसको अंदर सब्र होगा कि नहीं दूसरे के तो दुख है तो वो कैसे जी रहा है, तो हम जीने का प्रयास करें कि नहीं ओकरा जैसा हम भी अपना जीने का प्रयास करें। वहाँ सब्र हो जाता है। इसीलिए चर्चा में जाने खातिर गुरु भाई गुरुबहाना बेदम रहते हैं कि घर का कला सबका है, चाहे राजा हो, चाहे रंत हो, चाहे फकीर हो, भैया सबका घर में कला है। अगर बाल बच्चा नहीं है तो बांझ है, लोग उसको बांझ कहता है। और बाल बच्चा है तो उसका घर में कला है, तो कलह मिटाने के लिए कोई नहीं जाता है। आग धराने वाला मिलता है लेकिन बुताने वाला कोई नहीं मिलता है। आपको घरों में कलह पैदा कर देगा लेकिन उसको समेटेगा नहीं, समझाएगा नहीं। तो इसी तरह का गुरु भाई गुरु बहना लोग ये सांसारिक जीवन में, माया का जाल में, माया का बाजार में, लौकिक जीवन में बड़ी मुश्किल से दिन बिताना है। अपने जीवन पर हर संकट, हर संघर्ष करते हुए नारी लोग अपना दिन बिता रही हैं और गुरु के कार्य कर रही हैं। देखिए आज हर जगह का नारी महान है, लेकिन नारी का कोई महानता देगा तब न जी। नारी भी है कि अपने जीवन का महात्मा लेने के लिए जब वो तल पर खड़ा रहेगी तब ना, वो तो भी डगमगा रही है। और जो नारी अपने सत पर काम किए हैं उस नारी का देखिए आज इतिहास में नाम है, रामायण में नाम है, शिव पुराण में नाम है, हर जगह उनका नाम है। क्या है? गंगा मैया नारी है, सरस्वती नारी है, नर्मदा नारी है, दुर्गा नारी है, सब तो नारी है, पार्वती नारी है, सब कोई तो नारी है। लेकिन मीरा नारी है, ध्रुपदी नारी है, तो ध्रुपदी या मीरा लीलम नारी है। तो लीलम भी उतना अच्छा कर्तव्य किए तब ना आज हर घर में देवी जैसा पूजा रही हैं। सरस्वती वैसा अच्छा कर्तव्य किए तब ना पूजा रही हैं। तो देखिए गुरुबहाना लोग हम यही कहेंगे कि गुरु भाई गुरुबहाना की इज्जत बचाते हुए, गुरुबहाना लोग पर लक्षण लागने के बचाते हुए अपना संसार में गुरु की चर्चा कीजिए और प्रेम से कीजिए और किसी तरह का बेईमानी नियत में मत कीजिए।
बहुत फायदा है, बहुत अनुभूतियाँ है। किसी को झोड़ने झाटने के काम मत कीजिए, किसी को समझा दीजिए। हाँ, दूर दरार से आ रही हैं, किसी को मर्जी है कि गुरु भाई गुरु बहना हमारे घर आते, चर्चा करते, हमारा जीवन संतुष्ट होता। अगर वो बुला रही हैं शांति से तो जाइए, कहिए कि भाई दीदी लोग हम दूर से आते हैं। अब लोग रोज रोज बुलाएगा तो रोज रोज अपने घर से भाड़ा लगा के कितना जाएगी? तो भाड़ा आप लोग मांग लीजिए, उसके लिए बड़ी अति खुशी का बात है कि भाड़ा आप ले सकती है। लेकिन एक गुरबाना हमारे पास फ़ोन करके 2-3 बात की है कि दीदी क्या फोटो पर पैसा रखाता है तो घरवैया का होता है कि जो चर्चा करता है उसके होता है? अब हम नहा रहे थे, हमको यही समझ में नहीं आया कि जो पैसा लेती है वो हमसे पूछ रही थी कि घरवैया पूछ रही थी। ये हमको समझ में नहीं आया। उनको 5 मिनट के समय दिए कि 5 मिनट में दीदी आप फ़ोन कीजिएगा, हम बता सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं किए। तो हम यही कहेंगे कि दीदी लोग साहब हमारे मर रहे हैं संसार के लिए, आज पैसा उनको कमाना होता तो अगर ऐलान कर देते कि शीश हमारे 1 रुपया हमारे नाम पर धर के गोड़ लागेंगे तो अगर 1 करोड़ शीशियाँ हैं तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। विचार कीजिए, हो जाएगा। लेकिन हमारे साहब वो नहीं चाहते हैं कि हमको कोई 1 रुपया धर के गोड़ पर गिरे। गोड़ पर कौन गिराता है? जिसे आँख रहते हुए अंधा वो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं कि हम ही शिव गुरु हैं, हम ही भगवान हैं। अपने बढ़िया बढ़िया पोशाक पहन के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमको गोड़ लागो। लेकिन अंतिम समय में उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। भगवान को अपमान नहीं करना चाहिए। ये धरती पर जगता हुआ भगवान कौन है? अभी देखने के लिए मिल रहा है कि कौन भगवान जगता हुआ है। अभी तक संसार में जगता भगवान महादेव और सूरज बाबा ये संसार के अंजोर किए हैं। बाबा भोलेनाथ है कि संसार के घर में विराजमान है। तो इनसे बड़ा देवता और कौन होगा? देखने के लिए आंख से मिल रहा है? और हर घर में उनका पूजा हो रहा है, हर घर में उनका सब कोई नाम ले रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग और दीदी लोग के हम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं कि दीदी लोग हमारे मौका के फायदा आप लोग न तो उठाइए। और गुरु भाई लोग से कह रहे हैं कि आप लोग के हम बता दिए हैं, इतना बार बार समझाते हैं कि 4 बजे भोर में आप लोग ज़्यादा कष्ट है। साहब अपने लॉकडाउन में मुख से बोले हैं कि 4 बजे भोर में धर्म का भोर होता है, उठ के आप लोग दया मांगिए। जिसका अंदर कष्ट रहेगा उसका नींद पड़ेगा। और आप सोचिएगा कि खा लेंगे, हग लेंगे, पेशाब कर लेंगे, पैखाना कर लेंगे और तब नहाएंगे, तब 12 बजे हम दया मांगेंगे, 12 बजे हम पूजा करेंगे, तब हमको दया मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे बात को दुख मत मानिएगा कि पर्दाफाश पैखाना करने के लिए, हगने के लिए, पेशाब करने के लिए कर रही है। ऐसा हमारा 4 बजे भोर में जिसका संकट रहता है 4 बजे भोर में उठ के दया मांगिए और वही समय नमः शिवाय कर लीजिए। नहाने धोआने का फेरा छोड़ दीजिए। नहाते नहाते तो शरीर हम लोग साफ करते हैं, लेकिन अंदर का मन नहीं साफ होता है। अंदर का शरीर साफ होता है, मन साफा नहीं होता है। मन तो गंदगी है, किसी को कब सोच देगा का, अच्छा आदमी के बुरा सोच देगा। तो मनवा के साफ करना है, शरीरिया के साफ नहीं करना है। मनवा साफ कीजिए ना, हर पल गुरु आपको दया करेंगे। तो दीदी लोग हर दुख के बताइए, हम केवल शिव गुरु के बारे में समझा रहे हैं कि ऐसे दया मांगना है, ऐसे चर्चा करना है, ऐसे नमः शिवाय करना है। और हर दुख के डॉक्टरी खोल के हम नहीं बैठे हैं। जिसका कपार में दर्द है वो भी हमारे पास फ़ोन करके दिमाग चाट रहे हैं। जिसका हाथ गोड़ में दर्द है, कमर में है, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। जिसका भैंस बीमार हो रही है वो भी हमारे पास फ़ोन करते हैं। विचार कीजिए, हर कष्ट का हमारे पास फ़ोन आ रहा है। तो हम का डॉक्टरी खोल के नहीं न बैठे हैं। अरे हमसे पूछिए, क्या पूछिए? चर्चा के बारे में पूछिए, कैसे चर्चा होगा, कैसे दया मांगा जाएगा, कैसे क्या होगा, वो हम बता सकते हैं। लेकिन डॉक्टरी के लिए तो हम डॉक्टरी नहीं खोल के बैठे हैं कि आपको ये बता सकते हैं रोग के बारे में। ये मेरा हाथ जोड़ी है कि दीदी लोग दिमाग चाट रही हैं फ़ोन कर कर के। ये मेरा हाथ जोड़ी है कि गुरु का कार्य के लिए पूछिए, हम बता सकते हैं। लेकिन ये दिमाग रोग के लिए हम डॉक्टर नहीं है, ना ओझा है।
ठीक कर रही है। गुरुबहना लोग, जैसा गुरुबहना लोग का लक्षण है वैसा गुरुबहना लोग ठीक कर रही है कि हर घर में झोला काखी में लटका के घुस जा रही है और कह रही है कि तुम्हारा घर के भूत भगा देंगे, 7,000 दो, 5,000 दो, 3,000 दो। वही हमसे करवाना चाहती है। तो दीदी वो बात हमसे नहीं होगा। हम तो अपना सत्य पर उतरे हैं, सत्य के बात बता रहे हैं। अगर समझिएगा तो दिल में बहुत फायदा करेगा और नहीं समझिएगा तो फायदा ना करेगा। मेरा बात कटाउस रहता है, अगर आपको समझने में मीठा लगेगा तो बहुत फायदा करेगा और नहीं समझ में आएगा तो नहीं फायदा करेगा। हम यही कहेंगे, दीदी लोग बार बार कहते हैं कि माला गिराना है तो शिव गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए, और माला नहीं है, अजबा जाप है तो इस तरह से हाथ कर लीजिए, ऐसे धर लीजिए। टेहुना अगर मोड़ के बैठना होता है तो ऐसे बढ़ जाइए, नहीं मोड़ के बैठना है तो गोड़ पसार लीजिए, ऐसे हाथ कर लीजिए। और करके आंख मूंदने पर अगर भ्रम होता है, नहीं ध्यान आता है तो आंख खोल के कीजिए। आंख खोल के भगवान की तस्वीर पर ताकिए और ताक के हाथ जोड़ के सांस द्वारा नमः शिवाय कीजिए। नमः शिवाय मुंह बंद करके सोचिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, करेंगे। और दूसरा में दया मांगना है, भोर में दया मांगिए, वही समय नमः शिवाय कर लीजिए। सूतने से पहले एक बार नमः शिवाय कर लीजिए। पूजा पाठ के फेरा में नत चलिए, भोग लगाने के फेर में नत रहिए आप लोग, इसलिए कि भगवान के पेट बहुत भारी है। आप लोग के पेट भगवान भर देते हैं, भगवान के पेट आप लोग से नहीं भरेगा। इसलिए कि आप लोग के लचीदाना छोड़ के दूसर कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान लचीदाना का भूखा नहीं है, भोग मत लगाइए आप लोग संसार में, खाली केवल हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, जुड़ता है तो दिया बार दीजिए, लेकिन भोग मत लगाइए। इसलिए कि लचीदाना बादाम के लिए माथा पेची संसार में लगा हुआ है। गुरुबहना लोग कहते हैं कि काहे नहीं, सरकार बनाया है, कंपनी बनाया है, लचीदाना बादाम नहीं लगेगा भोग। अरे खाली महादेव के लिए लगा है, कंपनी बनाया है। और तुम्हारे लिए पेड़ा पंतुआ फगुआ आ रहा है तो मजे का 10-10 किलो मीट आएगा, मुर्गा बनेगा, मछली बनेगा, पुआ बनेगा, रसमलाई बनेगा, रासा में डुबा डुबा के 13-13 को चीज बनेगा। और महादेव के लिए नहा धोआ के 2 अगरबत्ती बार के इतना नचीदाना प्लेट में ले आके धर के कह दीजिएगा कि भोग लगा दिए हैं, महादेव खा लिए। ये सब सोच दिए, दिल से उतार दीजिए, धर्म से कीजिएगा, भगवान का बढ़िया प्रेम से पूजा कीजिएगा तो भाव मिलेगा। और जैसा कर्म कीजिएगा भगवान के संगे वैसा आपको फल मिलेगा। धान रोपिएगा तो धान मिलेगा, कटकर रोपिएगा तो कटकरे ना उसमें से निकलेगा। का निकलेगा? गेहूँ रोपिएगा तो का खेसारी पाइएगा, चना पाइएगा? नहीं, चना रोपिएगा तो चने पाइएगा। तो बढ़िया कर्म कीजिए, बढ़िया उनको भोग लगाइए, बढ़िया श्रद्धा भक्ति से दया मांगिए। नहीं तो भगवान का मुंह नहीं है कि भगवान खाते हैं सब कुछ, खाली प्रेम के पूजा खाते हैं। प्रेम से पूजा कीजिए, भोग मत लगाइए, छोड़ दीजिए। यही हम कह रहे हैं कि 3 सूत्र के ढंग से पालन कीजिए दीदी लोग, भैया लोग। और हर रोग के हमारे पास खबर मत दीजिए, हमको तबाह मत कीजिए। चर्चा के बारे में पूछना है तो पूछिए, नाम घोषणा कराना है तो फोन कीजिए, लेकिन हर रोग के हमारे पास दवाई नहीं है। हम डॉक्टर हैं और ओझा हैं। यही कह रहे हैं, आप लोग के हाथ जोड़ रहे हैं दीदी लोग, मेरा चर्चा ध्यान लगा के सुनिए, ऐसा ही कीजिए। अपने गुरु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के प्रणाम समझते, गुरु भाई गुरु बहना के पूरी संसार गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। अपने चर्चा अपने गुरु के चरणों में मैं ये क्षण से रख रही हूँ।